प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से लेकर 10 तक, 13 और 17। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहले ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री हित्ती ऊरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए अपने दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूं। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ऊरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। ऊरिया महल से चला गया और राजा ने उसके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु ऊरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप पर रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि ऊरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु ऊरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर ऊरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहां घमासान युद्ध हो रहा है वहीं ऊरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में ऊरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहां शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती ऊरिया भी मर गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 26 से 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें?
वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं कि आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन बने। आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उनका नाम है संत थॉमस एक्वाइनस। ये 13वीं सदी के संत थे और इनको कलीसिया का एक महान स्तंभ माना गया है। विशेष करके ईश शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। आज का पहला पाठ सैमुएल के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 11 से लिया गया था। हमने सुना राजा दाऊद के पतन के बारे में, राजा दाऊद के घोर अपराध के बारे में। ये वही राजा दाऊद हैं जिनके बारे में प्रभु ने कहा कि मेरे हृदय की इच्छा के अनुसार मुझे एक राजा मिला है। यही वही राजा हैं जिनके ऊपर अभिषेक किया गया सामुएल के द्वारा, तो पवित्र आत्मा सशक्त रूप से उन पर उतर आया था। ये वही राजा दाऊद है जो सबसे ज्यादा इस्राएल पर शासन किया था। 40 वर्ष तक यशस्वी बने रहे। प्रभु ने राजा दाऊद को विजय दिला दी। लेकिन आज हमने सुना कि वही राजा दाऊद प्रलोभन का शिकार बनता है, पाप करता है, घोर अपराध करता है। क्या मतलब इसका? सबसे पहले कि कोई भी मनुष्य प्रलोभन से दूर नहीं है या पाप से अछूता नहीं है। मनुष्य दुर्बल है। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में कि मनुष्य का शरीर दुर्बल है। राजा दाऊद गिरा, घिनौना अपराध किया। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया था, आदन बगान में रखा था। इसके बावजूद उन्होंने ईश्वर का विद्रोह किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। इस सत्य को हमें जानना है और सदा हमें नम्रतापूर्वक ईश्वर के अधीन जीवन जीना है। अब राजा दाऊद में हम आते हैं। राजा दाऊद कैसे गिरा? वचन में हमने पढ़ा कि जब सब राजा अपने देश, अपने राज्य के विस्तार के लिए जाते थे सेना के साथ, राजा दाऊद के अंदर उस समय आलस्य आया। राजा दाऊद ने जिम्मेदारी, सेना की जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष के हाथ में दिया और राजा दाऊद महल में ही रह गया। और उस दिन उन्होंने अच्छे से खाया, विश्राम किया। विश्राम करने के बाद शाम के समय टहलने के लिए महल के छत पर आता है। जब वो महल के छत पर टहल रहा था, एक आलसी की आंखें प्रलोभन ढूंढती हैं। राजा दाऊद को एक नारी को नहाते हुए देखने का मौका मिलता है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। नारियां किस समय नहाने जाती हैं और इस दिन वो नारी शाम के समय नहाने आती है। ये प्रलोभन देने वाला शैतान का एक नाटक है। प्रलोभन करता हमारे लिए गिरने लायक प्रसंग बनाता है। और राजा दाऊद ने उस नारी को देखा, बार बार देखा, उसके बारे में पता लगवाया। राजा दाऊद को अपनी नजरों पर नियंत्रण नहीं था। हमें संसार में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जिस समय हम बार बार देखने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं, हमारा पतन होता है। दाऊद को भी ऐसा ही हुआ। उसके बारे में पता लगाया। जब राजा दाऊद को पता चला कि वो अपने ही सेना की एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसको बुलवाया। राजा दाऊद ने उसके साथ संसर्ग किया,
जबकि हम जानते हैं राजा दाऊद की कई पत्नियां थी, उपपत्नियां थी, उसको किसी नारी की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी नज़रों के द्वारा वासना की आत्मा दाऊद के अंदर प्रविष्ट कर जाती है और उसको मजबूर करता है कि वह उसके साथ, उस नारी के साथ रमण करे। जब बाद में नारी ने खबर भेजा आपका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है, तो राजा दाऊद इस पाप को छिपाने का प्रयास करता है। उसके पति को सेना से बुलवाता है और उससे कहता है कि जाकर अपनी पत्नी के साथ आज रात गुजारो। लेकिन वो ये करने को तैयार नहीं होता है। उसने सोचा कि मेरे साथी युद्ध के मैदान में हैं, तो मैं कैसे अपनी पत्नी के साथ रात गुजार सकता हूँ। कितना सुंदर, कितना अच्छा देशभक्त है वो, राजा से भी बड़ा देशभक्त। राजा को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन फिर उसको मदिरा पिलाया, दारू पिलाया, कहा कि जाकर अपनी पत्नी के साथ लेटो। वो तैयार नहीं था। राजा क्रोधित हुआ। उसने क्या किया, उसने एक पत्र लिखा सेनाध्यक्ष के नाम पर, इस बात का ख्याल करना इस व्यक्ति को उरिया को सेना में ऐसी जगह खड़ा करना कि वो मर जाए, मार डाला जाए। ऐसा ही हुआ, वो मार डाला जाता है। अपने पाप को छिपाने के लिए राजा दाऊद क्या क्या नहीं करता, अपराध पर अपराध करता है। एक पाप को छिपाने के लिए कई पाप कर देता है। यही होता है हमारे भी जीवन में, ये होता है हमारे भी जीवन में। हम भी एक पाप को छिपाने के लिए कितने अन्य पाप कर डालते हैं। दाऊद हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, किस बात के लिए, कि जो आलसी है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है, वो शैतान के अधीन आसानी से हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है उसको पता नहीं है, वो अंधा हो जाता है। पाप उसको अंधा बना देता है। हमें सीखने की आवश्यकता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में समझाया। वचन में हमने सुना, वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे। प्रभु यीशु ने लोगों को दृष्टांतों के द्वारा, छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। ईश्वर के राज्य के गहनतम रहस्यों को छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा समझाया। नमक का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, कुछ छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने लोगों को या हमें ईश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में दो दृष्टांत सुनाया। पहला दृष्टांत है एक बीज का दृष्टांत। ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है, बढ़ता है और बालें लग जाती हैं, फसल तैयार करता है। ये सब होते रहता है। उस किसान को पता नहीं चलता है। बीज को रोपा या बोया और बीज के अंदर एक प्रक्रिया जारी है। धीरे 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 फसल तैयार हो जाती है और वो काटने के लिए आ जाता है किसान। ईश्वर के राज्य का भी इसी तरह विकास होता है। हमें बाहर दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। एक दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु देते हैं। वो दृष्टांत है राई के दाने का दृष्टांत। प्रभु कहते हैं राई का दाना कितना छोटा है, लेकिन उसको भूमि में बोया जाता है, रोपा जाता है तो कितना बड़ा पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। वहाँ के लिए पेड़ मतलब काफ़ी ऊंचा पौधा, पेड़ बन जाता है और चिड़िए उसमें बसेरा करने लगते हैं। छोटा सा बीज, बड़ा सा पौधा। ईश्वर के राज्य का विस्तार इसी तरह होता है। इस संसार की अन्य चीज़ों के विस्तार की तरह नहीं है। समय लगता है, मैं हल्के में समझा रहा हूँ, समय लगता है, इंतजार करना होता है। जिस तरह एक किसान इंतजार करता है, उसी तरह हमें भी इंतजार करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे अंदर कार्य करने लगता है, धीरे 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 हमें परिवर्तित करता है, एकाएक नहीं होता है।
कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे पौलुस को अचानक प्रभु ने परिवर्तित किया, अन्यथा धीरे धीरे परिवर्तित करता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये आदमी बदलता क्यों नहीं है, ये आश्रम गया था, ये वचन सुना था। समय चाहिए। ईश्वर का राज्य धीरे धीरे विस्तृत होता है। कभी कभी कलीसिया के अगुआ भी सोचते हैं जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। इस संसार में प्रभु के राज्य के लिए काम करने वाले जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं के प्रारंभ के बारे में अब सुनिएगा। धीरे धीरे धीरे, यही ईश्वर के राज्य के विस्तार की गति है। जल्दीबाजी नहीं होती है। आधुनिक मनुष्य जल्दीबाजी चाहता है। स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, स्विच ऑन किया, बत्ती जलने लगी, चाहता है कि तुरंत चाहिए, तुरंत होता नहीं है। इब्राहिम को एक संतान के लिए 24 साल इंतजार करना पड़ा, और ये इंतजार हर विश्वासी को करना होता है। प्रयत्न करना, मेहनत करना, प्रभु के समय का इंतजार करना, यही शिक्षा है। ईश्वर के राज्य का विस्तार इसी तरह होता है। प्रभु ने उदाहरण दिया नमक का। नमक कैसे फैलता है, कैसे काम करता, धीरे धीरे आप देख नहीं सकते हैं। उसी तरह ईश्वर के राज का विस्तार होता है। हमें इसके लिए सहन शक्ति की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है, प्रभु के समय के इंतजार करने की जरूरत है। बार बार इसके लिए वचन में बताया गया है, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। स्तोत्र 37 में लिखा हुआ, प्रतीक्षा करने वाले उसको देश प्राप्त होता है। प्रतीक्षा करो, उम्मीद रखना, प्रतीक्षा करना एक विश्वासी के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सबक रखी है। प्रभु, दाऊद के उदाहरण के द्वारा तूने हमें सतर्क किया है कि हमें सतर्क रहना है, और इन 2 दृष्टांतों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें प्रतीक्षा करना सीखना है, इंतजार करना सीखना है, उम्मीद रखना सीखना है, भरोसा रखना सीखना है। हमें सिखाइए, हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि तेरे पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाए उन्हें आशीर्वाद का अनुभव प्राप्त हो। आज वे जो भी कार्य करें, तेरे पवित्र हाथ उनको दिखाई दे, वहाँ अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।